बिहार को गणतंत्र की जननी क्यों कहा जाता है? गुड, वेरी गुड। देखो, आज से 600 शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी पूर्व समझो, गंगा के मैदान के चारों तरफ जब धीरे धीरे लोग आबादी बसने लगा था, तो वहां जो पूर्व की कबीलाई व्यवस्था थी, जो कबीला, उसको धीरे 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 वो जो छोटे छोटे गणराज्यों का रूप लेने लगा था, जिसको कि जनपद कहा गया। और इस जनपद में जो ताकतवर जनपद होते थे, जो शक्तिशाली जनपद होते थे, उनको महाजनपद कहा जाता था। और उस महाजनपद के अंदर में अन्य छोटे छोटे जनपद आते थे। इस तरह से कुल मिलाकर के 16 महाजनपद उस समय हुए। उस 16 महाजनपद में जैसे मान लो मगध, काशी, कोसल, बज्जी, चेदी, गांधार, मल्ल, ये सब ऐसे करके 16 मतलब जो है वो महाजनपद हुए थे। इन 16 महाजनपद में, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था जिसका नाम बज्जी था। और बज्जी जो है, बज्जी की राजधानी वैशाली थी। और वो आज के बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर जो आदि का क्षेत्र है, वही क्षेत्र बज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब अंतर क्या था? इस 16 महाजनपद में से इस बज्जी महाजनपद में जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब ये 8 गणतंत्रात्मक कुलों का एक संगठन था, जो कि वहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था चलती थी। तो चूंकि यह बिहार राज्य में था और बिहार के बज्जी में, जो वैशाली में आजकल है, इसलिए बिहार को जो है वो गणतंत्र की जननी कहा जाता है। अन्य जो महाजनपद थे उसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी, उसमें कबीलाई व्यवस्था थी। उसमें जो मजबूत होते थे वो शासक बनते थे। क्लियर? हाँ, ओके, एक्सीलेंट।